नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सिलाउट एफएक्स सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस को समझेंगे। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले सिलाउट एफएक्स में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट फाइल में दिए गए वीडियो फुटेज को इमेज सीक्वेंस के फॉर्म में इंपोर्ट करेंगे और सिलाउट एफएक्स में एक न्यू सेशन क्रिएट करेंगे। तो आइए चलिए हम इस प्रोसेस को सिलाउट एफएक्स में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही सिलाउट एफएक्स को ओपन करेंगे तो आपको एक स्क्रीन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं वेलकम विंडो। यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और एग्जिट 4 ऑप्शन मिलेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा नया प्रोजेक्ट बनेगा। ओपन प्रोजेक्ट, अगर हमने कोई पहले प्रोजेक्ट बना के रखा है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पर हमने जो पहले प्रोजेक्ट बनाए हैं या बोल सकते हैं कि जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट हैं वो दिखाई देंगे। और एग्जिट, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले नेम डालते हैं UI क्लास, देन फोल्डर। ये प्रोजेक्ट हमें कहाँ पर सेव करना है तो हमने ब्राउज किया, यहाँ पे रूटर क्लास के अंदर UI के नाम से डाल दिया और सिलेक्ट फोल्डर, न्यू फोल्डर UI, सिलेक्ट फोल्डर। तो यहाँ पे UI क्लास के नाम से फाइल बन गई है और वो हमारे फोल्डर में जा चुकी है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्रिएट करेंगे तो ये हमारी फाइल तैयार है। तो यहाँ पे चेक करिए, सी यूजर इंटरफेस, यूज़र, एसर, टीम, ड्रॉपबॉक्स, अविनाश के अंदर। यहाँ पे आप चेक करिए UI एंड UI क्लास के अंदर फाइल हमारी बनी हुई है, मीन्स हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर एक वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि हमारा इमेज सीक्वेंस फॉर्मेट में रहेगा। तो फाइल, इंपोर्ट, मीडिया। तो फाइल पे इंपोर्ट में मीडिया पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना इमेज सीक्वेंस मिलेगा। क्लिक किया तो जैसे कि हमारे पास इमेज सीक्वेंस है, हम यहाँ पे लेते हैं बोर्ड का इमेज सीक्वेंस। तो ये हमने इमेज सीक्वेंस ले लिया। जैसे ही क्लिक किया 0 to 180 फ्रेम्स का ये सीक्वेंस है और यहाँ पे देखिए डिटेक्टेड सीक्वेंस लिखा हुआ है। जैसे हमने ओपन किया तो हमारा सीक्वेंस यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारा सीक्वेंस हमारे सोर्स विंडो में दिखने लगता है। अब ये जो हमारा व्यूअर है, ये व्यूअर ही हमारा सोर्स विंडो है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई भी सेशन नहीं बनाया है। अब हम जैसे ही सेशन क्रिएट करेंगे तो हमारा रोटोस्कोपी का सेशन क्रिएट होगा और साथ में उसके नोट्स भी दिखाई देंगे। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे विंडोज़ दिखाई दे रही हैं। तो आइए पहले विंडो को एक्सप्लेन करते हैं। ये विंडो हमारी व्यूअर है। यहाँ पे हमारी सोर्स विंडो दी गई है। ये हमारे नोट्स हैं क्योंकि ये हमारे नोट्स हैं क्योंकि सिलाउट एफएक्स हमारा नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे ट्री विंडो है। ट्री विंडो के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको जितने भी नोट्स हैं वो एक के बाद एक अरेंज होंगे और वो लिंक होंगे। तो इसलिए हम लोग उसको ट्री विंडो कहते हैं, या फिर आप इसको ट्री पैनल बोल सकते हैं। नीचे ऑब्जेक्ट है, मीन्स यहाँ पर आपका जो भी नोड रहेगा या जो भी जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे वो चीज़ आप उसके पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। राइट, यहाँ पे देखिए नोड, ऑब्जेक्ट, प्रीसेट्स, नोट्स। तो यहाँ पे आपको सभी टाइप की विंडोज़ मिल जाएंगी। तो अब मैं सबसे पहले सेशन क्रिएट करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, हम गए ऊपर से थर्ड सेशन, न्यू सेशन, शॉर्टकट Ctrl+N। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा न्यू सेशन का विंडो ओपन हो गया। न्यू सेशन क्या है हमारा, सिंपल सा है, UI। टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट यहाँ पर पहले से बनी बनाई सेटिंग्स बोल सकते हैं या पहले से बने बनाए प्रीसेट्स है जिसके अंदर आपको उनके नोड पहले से अप्लाई मिलेंगे। कैसे, जैसे कि मुझे रोटो करना था, मैंने रोटो का नोड ले लिया। यहाँ पे वर्क स्पेस, इस पूरे UI का वर्क स्पेस कैसा होगा वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। हम फिलहाल अभी डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, तो हमने डिफ़ॉल्ट दे दिया। फॉर्मेट, जो हमारे वीडियो का फॉर्मेट है वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं।
हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा वीडियो अगर 1920x1080 का है तो हम फॉर्मेट भी वही लेंगे और फ्रेम रेट भी वही लेंगे। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है 1 है, क्योंकि जो हमारे पिक्सल है उसका रेशियो दिया गया है पूरा। ड्यूरेशन, एक्चुअली हमारी फुटेज 0 to 180 की है, तो 0 भी एक फ्रेम काउंट होता है, इसलिए यहाँ पे ड्यूरेशन 181 दिया गया है। देन आपका 24 FPS में है ये, और स्टार्ट फ्रेम 0 है, और डेप्थ इसकी कलर डेप्थ हमारी 8 बिट है। तो हम यहाँ पे ओके करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर ओके किया तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ विंडोज़ ओपन हो गई है। पहली आप देखिए ट्री के अंदर यहाँ पे नोट्स मिल गए हैं, आपका इमेज का नोट्स है, यहाँ पे रोटो का नोट है, देन आउटपुट है, और यहाँ पे हमें मिली टाइमलाइन, क्योंकि ये वीडियो प्ले करेगा तो जहाँ पे वीडियो प्ले होता है वहाँ पे हमें टाइमलाइन मिलती ही है। इसके बाद आप यहाँ पे जिस किसी नोट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके पैरामीटर दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करता हूँ तो इमेज के पैरामीटर्स आ गए हैं, रोटो को सिलेक्ट करूँगा तो रोटो के पैरामीटर्स आ गए हैं, और आउटपुट को सिलेक्ट करेंगे तो आउटपुट के पैरामीटर्स आएंगे। देन आप इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज़, हम यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं। अब इसके कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम F1 प्रेस करेंगे तो F1 में हमारा जो वर्क स्पेस है वो चेंज होगा। अगर आप यहाँ पे वर्क स्पेस पे चेक कर सकते हैं तो देखिए कंपोजिट है, स्ट्रीमलाइन है, मैक्सिमम व्यूअर है, व्यूअर प्लस टाइमलाइन है, व्यूअर प्लस ट्री है, ड्यूअल मॉनिटर है। तो आप ये शॉर्टकट्स को प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्क स्पेस चेंज हो जाएगा, जैसे कि F1, F2, F3, F4, F5 देन F6। तो हम नॉर्मली हमारा F1 में काम करते हैं। अब इसके बाद आप स्पेस दबाइए तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप L प्रेस करिए तो यहाँ पे L से प्ले होता है, L से पॉज हो जाता है। L हमारा प्ले पॉज का शॉर्टकट है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर किसी भी नोट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं अगर रोटो नोट पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं डबल क्लिक किया रोटो नोट पे तो आप नोटिस करिए यहाँ पे एक नई लाइन ओपन हुई है। ये हमारे टूल्स हैं, इसको हम बोलते हैं रोटो टूल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे हमको रोटो टूल्स मिलेंगे। अगर हम आउटपुट पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो जा चुका है, लेकिन आउटपुट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इसके पैरामीटर्स ओपन मिल गए। अब आप एक चीज़ और चेक करिए, यहाँ पे आउटपुट लिखा है, आपको क्या देखना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमें आउटपुट देखना है, हमें रोटो देखना है, तो हम जैसे जैसे क्लिक करते जा रहे हैं वो नोट पे एक्टिव हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रोटो पे क्लिक किया तो देखिए रोटो नोड एक्टिव हो गया। तो जो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं किसी भी नोड के ऊपर तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। देन हमारे पास यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा व्यूअर आउटपुट है, अपडेटेड है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट मिलता है वो मिलता है कलर स्पेस। अगर आपकी फुटेज ज़्यादा कलर ऑप्शंस के या ज़्यादा कलर के साथ मिलती है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि लीनियर है तो इसमें थोड़ा वाइट दिखाई देगा, आप sRGB ले सकते हो या फिर आप सीनियन ले सकते हो। तो ये उन फुटेजेस पे काम करेगा जो कि सारे कलर वैल्यूज़ को लेके बैठा है या लेके चल रहा है वो। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सीनियन फाइल आ गई तो मैं उसको यहाँ पे कलर स्पेस को चेंज करके यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप और नोटिस करेंगे तो हम जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, हमारा पास व्यूअर के अंदर यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, राइट। व्यू आउटपुट, व्यू फोरग्राउंड, व्यू कलर कॉम, व्यू चैनल्स। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 1 फॉर आउटपुट, 2 फॉर फोरग्राउंड, 3 फॉर कलर कॉम, 4 फॉर कलर कॉम। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसे शॉर्टकट 1 2 3 4 से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आउटपुट है, यहाँ पे फोरग्राउंड है, यहाँ पर कलर कॉम्प है, यहाँ पे चैनल्स है। तो इनका भी हम यूज़ करेंगे, ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। देन यहाँ पे आपको और टूल्स दिए गए हैं ऊपर, जैसे कि हमारे पास एक ये टूल दिया गया है। इससे क्या होता है, यहाँ पे हमें अल्फ़ा है, मैट ओवरले है और RGB तीनों चीज़ दिखाई देती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लिस्ट है। ऑब्जेक्ट लिस्ट होता क्या है, अगर हम रोटो के अंदर कोई भी शेप क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने ये स्क्वायर शेप क्रिएट कर लिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। सैल्यूट एफएक्स के अंदर इसे एक ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं सर्कल लेता हूँ तो वो एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सर्कल आ गया। तो इसके भी कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं यहाँ पर कि आप उस सर्कल को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसके बारे में भी हम आगे की क्लास में यूज़ करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे।
देन आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो पूरा का पूरा ये हमारा टाइमलाइन है और ये मेरा टाइम स्लाइडर है जिसको हम फ्रेम स्लाइडर भी बोल सकते हैं। और ये जिस जिस फ्रेम पे जाएगा यहाँ पे वो फ्रेम आपको शो होगा, राइट। अब इसके बाद आपको प्ले कैसा करना है, आपको लूप करना है, बाउंस करना है, वंस करना है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लूप का मतलब क्या होगा कि वो एक बार 0 to 180 जाएगा, वापस वो 0 पे आ जाएगा। बाउंस का वो 0 to 180 जाएगा, देन 180 से वापस वो 0 पे आएगा। देन प्ले वंस, इसका मतलब वो एक बार ही प्ले होगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इसका बेसिक यूज़र इंटरफेस है वो इसी प्रकार है कि यहाँ पर जो इसके बेसिक टूल्स है वो सारे के सारे आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बस आपको जब वर्क करते हैं तो आपको अपने वर्क स्पेस को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पूरी विंडो लेके ना चलूँ, ये सारे टूल्स लेके चलूँ, तो मुझे यहाँ पे काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होगी। तो हम F3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास फुल स्क्रीन व्यू आ जाएगा और हम इसको ईजिली फुल स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम इन्हीं बातों पे थोड़ा ध्यान देंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ पे भी ध्यान देंगे। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि सिलाउट एफएक्स सॉफ्टवेयर में नया प्रोजेक्ट और सेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। अगले वीडियो में हम सिलाउट एफएक्स में ट्री और ऑब्जेक्ट लिस्ट के उपयोग के बारे में जानेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहे और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।